बाहर निकलो, चलो। पापा मेरा हाथ छोड़े, मुझे अम्मी के पास जाना है। चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ। फैसल, रुक जाओ। बाबा रुके। ठीक करो। बाबा, मुझे अम्मी के पास जाने दे। एलिफ, मेरी बच्ची। अम्मी जान। अंदर चलो, चलो, चलो अंदर। हो तो क्या? हाँ? मेरी बच्ची। एलिफ, हो जाओ यहाँ से, नहीं मिल सकी तुम्हें इससे। बाबा हटे। अम्मी आप लड़ाई मत करें। फैसल, मेरी बच्ची को जाने दो। अम्मी, वो बंद करो अपना। मुझे अम्मी अब आओ के जाओ यहाँ पास से। जाना है। बाबा, अम्मी जान। फैसल, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अम्मी के पास जाना है मुझे। मर गई तुम्हारी अम्मी। हाँ? आरजू, तुझे काफी देर से खेल रही है, अब इसे सुला दो। अभी नहीं, बस थोड़ी देर और दादी। आरजू, इसका आईपैड ले लो। हाँ, अच्छा ठीक है, लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। भाई, केनान, कहाँ थे? फैसल, अम्मी जान, मुझे बाबा दरवाजा खोले। एलिफ, बाबा दरवाजा खोले ना। बाबा दरवाजा खोले। अम्मी जान। एलिफ, बाबा, अम्मी को अंदर आने दें। बहुत बोलती हो तुम भी। आओ, अंदर जाओ, चलो। बाबा, फैसल, खुदा के लिए एलिफ को छोड़ दो। बाबा, मैंने बहुत याद किया आपको बाबा। क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? अम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? परेशान हो गए थे हम, तुम बिना कुछ बताए चले गए और हम में से किसी को नहीं मालूम था कि तुम कहाँ हो। कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आपका फोन भी बंद आ रहा था। मुझे बस अकेले वक्त गुजारना था, कुछ बातें थी जिन पर सोचना था। लेकिन मुझे तो बताकर जा सकते थे। हम लोग बहुत परेशान थे, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें। फुजूल में परेशान हो गए, बस थोड़ा वक्त चाहिए था मुझे। तुम बताकर भी जा सकते थे, या तुम बताना नहीं चाहते? बस भी करो, अब क्या हर बात बता के जाऊंगा? बताए बगैर कुछ नहीं कर सकता क्या? खुशी है कि आप घर वापस आ गए हैं, यकीन नहीं आ रहा। वाकई बात यह है बेटा, तुमने हमें डरा दिया था। एपिक का यही मतलब है। चलो अपना सामान ऊपर रख दो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम करो, थके हुए लग रहे हो मुझे। बाबा, खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बच्ची को, मुझे खोलो अम्मी के दरवाजा। पास जाना है। अम्मी, अम्मी जान। क्या लगा रखी तुमने? बाबा बाबा। अम्मी, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मुझे निकाले यहाँ से। एलिफ, बेटी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। अरे वो बच्ची है बाबा। ये कहाँ जा रही हो? वो मेरी बेटी नहीं है, ये घर मेरा है, हाँ सिर्फ मेरी चलेगी। हटे सामने से। ये बदतमीज औलाद हो तुम। हाँ तुम्हें भी बताता हूँ। हाँ चल, बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें। चलो चली जाओ उसके पास, जाओ। मुझे यहाँ से ये भी लाओ। जेना बाबा, मुझे अम्मी के पास जाना है। रुको, कहाँ जा रही हो? समझ नहीं आई तुम्हें? फैसल, मेरी बच्ची मत छीनो मुझसे। तुम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा?
वो बेटी है मेरी फैसल। अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कही हुई हर बात माननी होगी मलिक। तुम यहां रह सकते हो, शर्त यह है सारी जिंदगी मेरी बीवी बनकर रहोगी। हाँ, कबूल है तो अंदर आ जाओ। हर इंसान को जिंदगी में कोई चाहिए। आप इस बच्ची को अकेले कैसे पालेंगे इस दुनिया में? मैं आपसे शादी करके आप दोनों का ख्याल रख सकता हूं। फैसल साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये एक बिजनेस डील होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शादी आपकी ही शर्तों पर होगी। मुझे आपकी हर शर्त कबूल होगी। मैं इसमें भी खुश हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का कोई ख्याल रख सके, जो घर का ख्याल रख सके, खाना बना सके। मेरी एक बेटी भी है ज़ैनब, आप उसके साथ भी रह सकती हैं। तो फिर ठीक है। तो अब ये डील भी खत्म होती है। अब सब खत्म। मैं तुमसे खुला लूंगी। तुम देखना, अब आज से तुमसे जुड़ी हर चीज अलग हो जाएगी। तुम देखना। केनान, क्या तुम वाकई से बाहर गए थे? बताओ मुझे। हद है यार, तुम्हारे फिर से वही सवालात। मैं बस परेशान हो गई थी ना। क्या मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकती? तो आ गया हूं ना अब मुझे बताए बगैर नहीं जाना। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। फ्रेश होने जाऊं अब? एलिफ बेटा, मेरी जान मत रो। ज़ैनब पापा, अम्मी बाहर क्यों हैं? बाबा ने उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? ज़ैनब पापा, पता नहीं मुझे। बाहर बहुत सर्दी है, अम्मी को सर्दी लग जाएगी। अच्छा, अब रोना बंद करो। आप रोगी तो अम्मी को भी दुख होगा। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। मेरी जान, आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप यहीं बैठो, बस अभी आती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान? ठीक है ज़ैनब पापा। आप क्या करना चाहते हैं बाबा? जरा भी एहसास नहीं है आपको? एक छोटी बच्ची को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मेरे सामने खड़े होकर जुबान चलाती हो? दफा हो जाओ, जाओ। एलिफ कब से रो रही है? मलिक आपा इतनी सर्दी में बाहर बैठी हैं। जरा तो ख्याल करें उनका बाबा। बस करो, जाओ, इससे पहले कि हाथ उठ जाए मेरा। ठीक है, मार ले जितना मारना है। बचपन से मार खा खा के आदत हो गई है इसकी। लेकिन अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है तो
उन्हें फौरन अंदर बुला ले बाबा। बहुत बोल लिया तुमने, वो अंदर नहीं आ सकती। मैंने जो कहना था उसे कह दिया। अगर अपनी बेटी से प्यार करती है तो घर के अंदर आ जाए, फैसला उसका है। यकीन नहीं आता तो पूछ लो जाके, जाओ। हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई? चलो जाओ जाओ। आपा, आपा, बाबा ने दरवाजा खोल दिया है, चले अंदर। मैलिक आपा, अगर आप सोच रही हैं कि घर से दोबारा कैसे निकलेंगी तो इसकी फिक्र मत करें। नहीं ज़ैनब, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आ सकती। क्या मतलब, क्यों नहीं आ सकती? फैसल के साथ नहीं रह सकती। बात क्या है? उसकी बीवी बनना पड़ेगा। तो ये कहा है उन्होंने आपसे? ज़ैनब रुको। आपा, अब एलिफ को तुम्हारी जरूरत होगी। मैं वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुम एलिफ का ख्याल रखना हमेशा। कुछ करती हूं ज़ैनब, मैं अपनी बेटी को यहां हरगिज नहीं रहने दूंगी। उसे यहां नहीं छोड़ सकती। लेकिन ज़ैनब, तुम मुझसे एक वादा करो, एलिफ को अकेला नहीं छोड़ोगी। अम्मी जान। ज़ैनब, अब तुम जाओ, प्लीज अंदर चली जाओ। Küçük yürek, bu derin sızı gözlerimde saklıdır, dinmeyen acı dökülür yavaş yavaş Elif yavaş. Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar, ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder, ne çare dinmez sancı, al beni yanına dön gel anne. Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar, ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder, ne çare dinmez sancı, al beni yanına dön gel anne.
आपा, ज़ैनब चलो जल्दी करो, चलो यहाँ से भाग चले। आपा मेरा यकीन करें, मैं सुबह तक जाग रही थी, लेकिन पता नहीं कुछ देर के लिए कैसे आंख लग गई। एलिफ, पागल हो जाऊंगी मैं। आपा, घर पे कोई भी नहीं है। एलिफ भी। आपा परेशान मत हो। मलिक आपा, आपा जान, आपा, मलिक आपा, उठे ना। टाइम तो देखो क्या हो गया। ओह सईदा, तुमने कहा था मिलने आओगी, पूरी रात यहीं गुजर गई। ओह, मेरी कमर टूट गई। बाबा भी पता नहीं कहाँ रह गए। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? अम्मी हमारे साथ क्यों नहीं आई? पहुंच के पता चल जाएगा, सब्र रखो। हमारे जाते हुए अम्मी सो रही थी ना, सर्दी लग गई होगी। उठ के वो मुझे ढूंढेंगी, परेशान हो जाएंगी। कितना बोलती हो तुम सुबह सुबह, टर 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 टर। आप हमसे प्यार नहीं करते ना बाबा? बाबा बाबा कहना बंद करो, बोले जा रही बाबा बाबा। क्यों? क्या आप मेरे बाबा नहीं हैं? हो जाओ चुप, तुमसे बातें करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शुक्रिया हुस्नू भाई, ये वाकई में बहुत ताजे हैं। हाँ, ये ताजा इसीलिए है कि मैंने सुबह ही सुबह तोड़ लिया था इनको। खुशबू भी अच्छी आ रही है। ताजा ताजा खुशबू है। शरीफे बहन, किनान साहब वापस आ गए हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ, कल रात ही वापस आए हैं। सामान देखकर तो मुझे लग रहा था कि वो काफी अरसे के लिए गए हैं। हद है वैसे, जब जाना ही था तो वापस क्यों आए, मुझे समझ नहीं आया। ये तो किसी को मालूम नहीं। गोंजा, आलिया साहिबा से पूछो कि कुछ चाहिए तो नहीं। मगर मुझे तो ये तैयार मैंने कहा जाओ जल्दी। गुंजा के होते हुए ऐसी बातें नहीं किया करें आप दोनों। लेकिन आयशा बहन, हम तो बहुत आहिस्ता बातें कर रहे थे, उसने नहीं सुना होगा। इस बारे में यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो फिर मसला हो जाएगा हमारे लिए। आप तो जानते ही हैं हम पे भी नजर रखी जाती है। तुम सही कह रही हो मेरी बहन, मुझे माफ करना। वैसे हुस्नू भाई ने ही ये सारी बातें करनी शुरू की थी। क्या मैंने शुरू की? या अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा ठीक है, देख लेना, आइंदा से मैं अपने होंठ सीकर बैठूंगा, किसी से नहीं बोलूंगा बिल्कुल। हम लोगों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में से किसी को कुछ होगा तो दुख मुझे भी होगा। गुड मॉर्निंग। हेलो मलिक। हाँ, हेलो आयशा आपा, क्या एलिफ आपके पास है? एलिफ यहाँ? क्या मतलब है? आयशा आपा, एलिफ वहाँ नहीं है क्या? वो तो यहाँ नहीं है। हेलो मलिक, क्या हुआ? एलिफ तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं आपा, फैसल उसे कहीं ले गया है। लेकिन कैसे? उसने तुम्हें कैसे ढूंढा? नहीं मालूम आपा, पता नहीं कैसे ढूंढ लिया उसने, और अब एलिफ गायब है। ये क्या कह रही हो? कल रात में उसका पीछा करते हुए घर तक आई थी,
मुझे अंदर नहीं आने दिया और अब गायब है। आपा, बस यही पूछना था। अगर वो वहाँ आए तो आप मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है आपा? मैं फोन रखती हूँ। मैं और जैनब ढूंढने जा रहे हैं। हाँ ठीक है मलिक, तुम भी बता देना। ठीक है आयशा आपा। वो दोनों वहाँ भी नहीं है। बेटा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अगर फार्म नहीं गए तो कहाँ लेके गए होंगे आलिफ को? चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगी। किसका फोन आ गया? हाँ मेरी जासूस, क्या हुआ? केनान साहब वापस आ गए हैं, घर पर हैं। तो ये हुआ है, उसका घर है, वापस तो आना था। ये बातें छोड़ो अभी, मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? कौन सा हिस्सा? मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। कोई भी खास काम नहीं किया और पैसे चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो, अगर मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम जेल में होते। अच्छा बस चुप, थोड़ा और इंतजार करो। वैसे भी सब कुछ तुम्हारी उस आरज़ू पर डिपेंड करता है। सुन रही हो ना तुम? सुन लिया सब। बाल तो बहुत अच्छे बनाए तुमने, गोल 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 गोल। क्या बात है, हसीन लग रही हो। मुराद की कॉल है, इससे मिलने का मैंने वादा किया था। उठाऊं कॉल? तुम कॉल उठाओ, कुछ भी बहाना कर देना। अगर तुमने कॉल नहीं उठाई तो इसे शक हो जाएगा। बात करो, इसे पैसे निकलवाने हैं। हेलो मेरी जान। कहाँ पर हो तुम सईदा? कल मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम्हारा फोन भी बंद था, कुछ बताया भी नहीं। मुझे प्लीज माफ कर दो, घर में कल कुछ मसला हो गया था मेरी जान, इसीलिए नहीं आई। अच्छा ठीक है ठीक है। ज़ैनब तुम मुराद को कॉल करो। जी करती हूँ मैं। नंबर बिजी है। अरे ज़ैनब दोबारा मिलाओ। ठीक है करती हूँ आपा। तो फिर बताओ, आज मिले हम लोग? ठीक है मुराद, मिलते हैं उसी चाय की जगह पर। मैं निकलते वक्त कॉल करूंगी। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। बाय बाय। मैं मुराद से मिलकर बात करूंगी। क्या बात करोगी? पैसे मांगोगी लड़की, पैसे? उसे भी मालूम होना चाहिए किराया देना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए तो आसान होगा ना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरी जान, ये तुम कर लोगी। हाँ बिल्कुल। इसी मुस्कुराहट पर तो मैं फिदा हूँ। ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? क्या मसला है तुम्हें? तुम्हारा शौहर वापस आ गया है, खुश तो होगी तुम। ये तुम्हें कैसे मालूम? फिर वही सवाल कर रही हो। तुम्हारे घर में जो कुछ होता है मुझे उसकी खबर हो जाती है। खैर छोड़ो, मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एलिफ मिल गई मुझे। क्या वाकई में? तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? सिर्फ याद करा रहा हूँ कि हमारी जो डील हुई थी वो अब भी कायम है, समझ रही हो ना तुम? तुम यहाँ एलिफ को लेकर आ रहे हो? हाँ बिल्कुल यही बात है। वैसे भी उसे अपने बाबा के साथ ही होना चाहिए। क्यों? अब मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। ये नहीं हो सकता मैडम, उसे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है। केनान को पता लगने से पहले लेकर आओ कहा था। हालात बदल गए हैं। मलिक से मिलने नहीं गया था वो। बेचारा केनान, उसे तो ये बात भी नहीं अभी तक पता कि एलिफ उसकी बेटी है। तुम मुझे फिर धमकी दे रहे हो?
ये तो तुम नहीं चाहोगी कि उसे पता चल जाए। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। अगर आज तुमने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए तो याद रखना, मैं किनान को सब बता दूंगा। समझ रही हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ। हाँ। उससे जान छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है मैडम। चलो बाहर आओ। अब तुम्हें क्या मसला है? मुराद बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, उन्हें कॉल कर लो। अगर पता है तो छुपाओ मत मुझसे। मेरी बात समझ नहीं आई क्या? कहा ना मुझे नहीं पता। आज उनसे नहीं मिले तुम? हाँ नहीं मिला। अब कॉल काटो। अब मुझे कॉल मत करना, बाबा को करना। हद है, एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। बाबा? मुराद भाई, मैंने आपको बहुत याद किया। बाबा एलिफ को यहाँ क्यों लाए? आओ अंदर आओ। क्या उसने कुछ भी नहीं बताया ज़ैनब? जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। एलिफ कहाँ है उसको मालूम होगा। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो मुझे पता चल जाता। आयशा आपा की कॉल है। हेलो आयशा आपा। हेलो मलिक। आरजू फैसल से बातें कर रही थी, मैंने उनकी बातें सुनी। क्या बात कर रहे थे? क्या सुना? फिर कोई प्लान बना रहे हैं? हो सकता है वो एलिफ को दोबारा यहाँ पर ले आए। क्या आपको यकीन है? यकीन तो नहीं है, लेकिन वो एलिफ को यहाँ लाने की बातें कर रहे थे। तो फिर ठीक है, मैं आती हूँ उसे लेने। रुको मलिक, थोड़ा सब्र करो। उसका यहाँ होना ठीक है। फैसल के साथ रहने से बेहतर है कि वो यहाँ रहे। वैसे आप सही कह रही हैं। तुम परेशान मत हो, जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी सब कुछ। ठीक है आयशा आपा। क्या कह रही थी वो आपा? फैसल और आरजू को फोन पे बात करते हुए सुना। तो हो सकता है फैसल एलिफ को वापस ले जाए फार्म पे। वैसे एलिफ का फार्म पर रहना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बाबा के साथ रहने से तो बेहतर है। आयशा आपा भी यही कह रही थी। ठीक है, देखती हूँ। बस वो एक बार फार्म पर ले जाए, फिर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। मुझे यकीन है आप पे। वाकई वो ज़ैनब वाले कैफे में काम कर रही थी। हाँ, वो वहाँ बर्तन धोने का काम करती है। उसे लगता था वो मुझसे भाग सकती है। वाह ज़ैनब, मैंने उससे कितनी बार मलिक आपा का पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। बेवकूफ इंसान, तुम्हें अब तक समझ नहीं आई। वो मलिक की तरफ है। वो मेरी बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन आप एलिफ को यहाँ क्यों लाए हैं? हद है, इसे दोबारा उस घर ले जाऊंगा। और क्या करूंगा मैं? अपने साथ रखूंगा क्या? बेटा, ये बच्ची कौन है? किनान है मिरोगलू की बेटी। इसका क्या मतलब हुआ? पैसा है इसका मतलब। हाँ, वो ये बात अभी तक नहीं जानता कि ये उसकी बेटी है। आज मैंने आरजू को दोबारा कॉल की थी और कहा कि पैसे आज ही चाहिए। मतलब वो हमें बाकी के पैसे देगी? फंस चुकी हो मेरे चुंगल में। ऐसा बॉम्ब जो मेरे कंट्रोल में है। मेरे बस बटन दबाने की देर है। वो पूरा घर उड़ जाएगा। एक बात पूछूं बेटा, आरजू और तुम्हारे बीच कोई मसला है क्या? नहीं, हम तो हमेशा की तरह खुश हैं अम्मी। केनान, तुम्हारा इस तरह बात करना दुख देता है। दुख होता है सच में? अम्मी, आपको मेरी खुशियों की इतनी फिक्र कब से होने लगी है? बेटा ये क्या कह रहे हो? जाहिर है मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी माँ हूं मैं।
आपको ये फिक्र तब होनी चाहिए थी जब आपने इस शादी के लिए जोर दिया था मुझ पे। हाँ, फिर से वही बात। जी फिर से, और ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। बेटा, मैंने ये तुम्हारी खुशी के लिए किया था ताकि तुम उस लड़की को भूल जाओ जो तुम्हें अच्छा बस, पहले भी सुन चुका हूं मैं। तुम्हारे लिए किया था मैंने ये सब। मैं 6 साल से वही बातें बार बार सुन के थक चुका हूं। एक बार मान ले कि गलत थी आप, कभी तो अपनी गलती माने। अल्लाह करे अर्दा साहब ना आए हों। इंशाल्लाह नहीं आए होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, काम करें। अर्कुत कहाँ है? काफी टाइम से नजर नहीं आया। उसने कल मुझे बताया था कि उसकी मीटिंग है किसी के साथ, वो वहां गया है। बहुत काम करता है वो, सलाम है उसे मेरा। उसे पैसे बनाने आते हैं। देखो इस कारोबार के लिए कितनी भागदौड़ कर रहा है। वैसे बाबा, मिलवाया किसने था आपको? बस कर दो, अब इतना इतराओ मत। बाबा, हम उसे क्या कहेंगे जब वो एलिफ को यहाँ दुकान पर देखेगा? ये यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। बस हर वक्त फजूल बातें मत किया करो, पता है मुझे। बस सिर्फ आज की रात, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आरजू मैडम खुद संभालेगी। तो आज रात हम फिर से अमीर हो जाएंगे। केनान के आने का आयशा ने बताया होगा। बहुत चालाक औरत है, मासूम दिखती है लेकिन है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, आयशा आपा ने ही किया होगा। वो हमेशा फोन पर किसी न किसी से बात करती रहती हैं। और वो छोटी मुसीबत उसके जाने से कितना खुश थी। अब फैसल मुझे पैसों के लिए धमकी दे रहा है। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। लेकिन आरजू मैडम, आपने तो कल फैसल से ऐसी कोई बात नहीं की थी। गौंजा, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मेरी जब तक केनान से बात नहीं हुई थी, मैं गलत समझ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केनान सच में अपने काम से बाहर गया था, उसे कुछ नहीं मालूम। अब सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा है। एलिफ चली गई, लेकिन मुझे अब इस फैसल से जान छुड़ानी है। फैसल बहुत बेवकूफ है, वो अकल से काम नहीं लेता। अगर आप उसे पैसे नहीं देती और वो सब कुछ केनान साहब को बता देता है, इसमें उसी का नुकसान है। अगर वो कुछ बोलेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना मैलिक, ना एलिफ और ना ही पैसा। तो आज मिलना फजूल है। और अब जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बिल्कुल नहीं, जरूर जाऊंगी। देखती हूँ क्या कहता है वो। सईदा, सरप्राइज। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई हो? क्या हो गया? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लग तो नहीं रहा। मतलब मेरी बात हुई थी ना चाय पे मिलने की, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सच बोल रही हो? लगता है तुम्हें मेरी याद नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं पता सईदा, मैं तुम्हें दिन रात याद करता रहता हूँ, हर वक्त तुम्हें सोचता हूँ। हाँ पता है मुझे। डर है तुम्हारे बाबा ना हमें देख लें। मैं तो नहीं डर रहा, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो बस यही सच है, समझी? इसके अलावा कोई और बात नहीं। चलो अब चले। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना मेरी जान को पसंद है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। बाबा, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। चलो, आज तो कुछ स्पेशल ऑर्डर करेंगे।
बेटा एलिफ, मेरी बच्ची, मेरी जान, वो दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए तुम्हें, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी बेटी, बस सब्र करना। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुम्हें भूख लगी है? तुम खा लो, चलो। नहीं खाना। वो क्यों? खाना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें क्या? देखो पहले इस पे नींबू छिड़कते हैं। मजे का, तुम भी खाओ, लो चख तो लो। मुझे नहीं खाना, मैं सिर्फ अम्मी के हाथ से खाऊंगी। बक 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 अपनी माँ की तरह बक 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 मत खाओ, नहीं खाना है तो। क्या मसला है इसमें? भूखी बैठी रहो फिर। बात सिर्फ ये है कि वहां रह के तुम्हें मजे मजे के खाने खाने की आदत हो गई। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मेरी वजह से तुम वहां शहजादियों की तरह रहती हो। बेटी चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अच्छा मम्मा, पीती हूँ। कैसी बनी है ये? अरे वाह, बहुत खूबसूरत बनाई है तुमने। टूचे को अभी तक लिखना तो नहीं आता, लेकिन पेंटिंग करके शायद वो अपनी फीलिंग्स बता सके। वैसे मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है मामा, आप आरजू से उसके लिए बात कीजिए। नहीं कर सकती बेटा, तुम जानती हो वो कैसी है। समझ नहीं आ रहा आरजू ने ऐसा क्यों कहा, जबकि भाई तो काम से बाहर गए थे। मुझे उनके बीच कुछ सही नहीं लग रहा। आरजू का टूचे पे ध्यान नहीं है, ना अपने शौहर पे ध्यान देती है वो, और ना ही अपने घर पे। किनान खुद को घर में अकेला कर लेता है, कब आता जाता है कुछ पता नहीं उसका। ठीक कहा, भाई कुछ वक्त से ठीक नहीं लग रहे। हम दोनों में से किसी से बात नहीं कर सकते। एक अपना बैग उठा के चला जाता है, दूसरी बेहोश हो जाती है। टूचे बेचारी अकेली रह जाती। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मगर प्लीज नाराज मत होइएगा। हाँ बोलो। मुझे लगता है कि भाई मेलिक आपा को भूल नहीं पा रहे हैं। दोबारा ये बात मत करना है। गुस्सा मत करें मामा, मैंने महसूस किया इसलिए कह दिया आपसे। ये नहीं हो सकता, इस बात को बहुत वक्त हो गया है। मेलिक आपा जाते हुए भाई का दिल साथ ले गई मामा। मानिए इस बात को, भाई अब पहले जैसे नहीं रहे मामा। एपिक, मैंने मना किया था कि उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आप उस लड़की के बारे में बात करने से रोक सकती हैं, मगर उसकी यादों को नहीं। अगर आप उस इंसान के करीब रहे हो तो यादों को भूलना मुश्किल होता है। एपिक, बस। मैंने जो किया तुम्हारे भाई के लिए किया था। उस नौकरानी से शादी करना तुम्हारे भाई की गलती थी। याद रखो, तुमने भी ऐसा कोई गलत फैसला किया तो मैं नहीं मानूंगी। इसमें कोई शक नहीं। नेली, आप? कैसी हो जैनब? हम कुछ खा सकते हैं साथ? क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? ऐसा क्या बोल दिया? भूख लग रही है यार। मैं जॉब पे हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मदद कर देता हूँ मैं। हाय, जब मैंने तुम दोनों को नहीं देखा तो मैं समझ गई थी कि यहीं मिलोगे। सलीम, तुम कुछ खाओगे मेरे साथ? नहीं, मुझे कॉलेज में बहुत काम है। यार इनकार मत करो प्लीज, दिल तो मत तोड़ो मेरा। बस थोड़ी देर बैठते हैं ना। ज़ैनब, मेरे लिए सैलेड ले आना, ठीक है? क्या तुम वो सैलेड मेरे साथ शेयर कर लोगे? मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी सलीम। मैं सिर्फ एक कप कॉफी लूंगा जैनब। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा मेरे साथ। ज़ैनब,
हमारा ऑर्डर जरा जल्दी ले आना, ठीक है? सलीम ज्यादा देर बैठेगा नहीं। आ जाओ, चलो। हेलो आरजू साहिबा, आप अपनी जुबान की बड़ी पक्की हैं। कभी भी मेरा हाल पूछना नहीं बोलती आप। मेरी बात सुनो, एक जगह बता रही हूँ, वहां आ जाओ। पहले मुझे पैसों के बारे में बताओ, क्या तुमने बंदोबस्त कर लिया? अपने दोस्त को खुश करना तो नहीं भूलोगी ना? आज बहुत खुश होगी, फिक्र मत करो। देखो, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। चलो अब बताओ, कहाँ आना है मुझे? ठीक है, जानता हूँ मैं। बात सुनो, देर मत करना वरना बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। समझ गई ना? पहले आकर मुझसे मिलो अगर तुम्हें पैसे चाहिए। मैं तो आ जाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ तुम जहां बुलाती मैं पहुंच जाता मैडम, है ना अलिफ? तो मेरी जान, हम दुकान देखने कब जाएंगे? मैंने अभी तक देखी ही नहीं। अरे देखने चले जाएंगे दुकान, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी की बात नहीं, हमें सामान की लिस्ट भी बनानी है। परेशान ना हो, मैंने सामान की सारी लिस्ट बना ली है। वाह! लेकिन मेरी जान, मैंने दुकान में बहुत सारा काम करवाना है, मुझे उन कामों के लिए भी पैसे जमा करने हैं। और खुशकिस्मती से मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। हेलो जी बाबा। नहीं बाबा, क्या हुआ? क्या आप सच कह रहे हैं? ठीक है, मैं फौरन आता हूं। यार मेरी जान, मुझे कार वॉश पर जल्दी जाना होगा। लेकिन हम तो शॉप की बात कर रहे थे। हाँ तो मैंने कब मना किया? फिक्र मत करो। लेकिन ये सब, मेरा मतलब पैसे। मेरी जान, तुम पैसे की फिक्र मत करो, मुझ पे बस भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, तुम पढ़ने में मेरी मदद करोगे? कौन, मैं? मुझे डर लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाऊं मैं। डरो मत, तुम पास हो जाओगी। चलो थोड़ा सा तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है? चलो मुंह खोलो। अच्छा है ना? अच्छा है। कुछ और चाहिए आप दोनों को? नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ ना। नहीं शुक्रिया। ये कैसे बैठ सकती है? जॉब पर है ये। अच्छा, थोड़ा सा और खा लो, बहुत मजे का है। चलो एलिफ, अपना मुंह खोलो, चलो खाना खाओ अच्छे बच्चों की तरह। मेरी प्यारी बहन, देखो तो जरा अपने आप को, तुम सारे बाल बिखरे हुए हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बहन हो मेरी। मेरे बाल मेरी अम्मी ठीक करती हैं। अच्छा रुको, कोशिश करता हूं मैं। लो ये लो, हो गए। मेरे बाल खींच रहे हैं। ज्यादा जोर से खिंच गए क्या? ये लड़कियों के बाल भी ना। अब दर्द हुआ? अब नहीं हुआ। अच्छा सुनो, मेरी दोस्त बस यहाँ आती ही होगी, वो तुम्हारे बाल अच्छे से बना देगी। एलिफ, तुम्हें उसे देखना चाहिए, वो बहुत खूबसूरत है, दिल की भी अच्छी है। मैं तो उसे ब्यूटी पार्लर भी खोल के दे रहा हूँ। बहुत अच्छी है एलिफ, बहुत खूबसूरत।
मतलब आप उससे शादी करेंगे? हाँ बिल्कुल करूँगा, और तुम हमारी शादी में छोटी सी दुल्हन बन जाना। तो मेरा प्लान अच्छा है ना? मेरा क्लिप फिर से निकल गया। आपको बाल नहीं बनाने आते? सीख लें। एलिफ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी प्यारी बहन। अभी तक आई क्यों नहीं है? खुश आमदीद आरज़ू साहिबा।